बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हलाकू खान की मौत का इबरत अंगेज़ वाक़या। पैदाइश 15 अक्टूबर 1218, मौत 8 फरवरी 1265। दुनिया का ज़ालिम व वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़े खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़े खड़ी की गई थीं, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो, और जलाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी जो कि अपने घर का वाहद कफील भी खड़ा था, वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ हाथ में ताकतवर गर्ज लिए उछाल कर उससे खेल रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जलादों ने दूसरी सफ पे तलवार के वार करना शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगीं। जलाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कट कर इसकी बारी बहुत जल्दी आने वाली है, तो वो भाग कर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें बूढ़े पे जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ पे जलादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल इस बूढ़े पे थीं कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थीं। जलाद बिजली की सी तेज़ी से इस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ न कहो। बाबा बता, पहली सफ से दूसरी सफ में भाग आया, जब वो ख़त्म हुई तो तीसरी सफ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो और कोई सफ भी नहीं, अब तू भाग के कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैंने दूसरी सफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू ने गर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने बेइंतहा यकीन से कहा कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ का मालिक वहदहु ला शरीक रब है। वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। मुझसे कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने तकब्बुर में आकर दोनों बाजू खोलकर सीना फैलाकर कहा कि इसके हाथ से गर्ज नीचे गिर पड़ा। हलाकू खान चाबुक दस्त, होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान ने घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पर गिरने से पहले वो उसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिशों में हलाकू खान का एक पाँव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिशें की, लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर लहूलुहान हो गया कि इसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नुम की तरफ परवास कर चुकी थी। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया तो उस वक्त तक उसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने इसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम व सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। मज़लूम की आह से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रुजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करने आती है।